नमस्कार। आज मैं संकटा माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। एक पति पत्नी थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, बहुत ही परेशान रहते थे और उनकी पत्नी संकटा माता की भक्त थी। संकटा माता की कृपा से उनकी पत्नी ने एक कन्या रत्न को जन्म दिया और कन्या अपने पिता के यहाँ पलने लगी, मगर बहुत छोटी ही थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब तो सब लोग कहने लगे कि इतना छोटा बच्चा है, इसके लिए तो आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरा विवाह किया और दूसरी पत्नी जब आ गई तो उसने तो उस बेटी को अपनाया ही नहीं। और वो लड़की 1-1.5 साल की थी, बहुत ही सुंदर थी, अच्छी थी और तोतली ज़ुबान में बहुत ही अच्छी अच्छी सी बातें करती थी। तो जो उसकी सौतेली माँ थी तो जलनवश उसने उसका नाम ही तोतली रख दिया। अब तो वो उसे चिढ़ाती थी, तोतली तोतली कह करके ही बुलाती थी। धीरे धीरे वह 6-7 साल की हो गई, मगर उसकी ज़ुबान साफ नहीं हुई, वह तोतली ही रही और माँ ने उसका कोई सही इलाज भी नहीं कराया, क्योंकि वो तो उससे चिढ़ती थी। और धीरे धीरे वह बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, मगर वो तोतली ज़ुबान ही बोलती थी। इस वजह से उसकी कहीं शादी नहीं तय हो रही थी। जो भी आता था, देखता था, पसंद कर लेता था। जब उससे कोई बात पूछी जाती थी तो तोतली भाषा में बात का जवाब देती थी तो सभी लोग चले जाते थे। अब तो उसकी माँ बहुत परेशान करती थी कि तुम्हारा तो विवाह ही नहीं होगा, तुम तो मेरे ही सर पे पड़ी रहोगी। इस तरह से उसको बहुत परेशान करती थी, घर का सारा काम करवाती थी और वह उस लड़की को हर तरह से तंग करती रहती थी। उसके पिता बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिता ने माता संकटा को याद किया और कहा, हे माँ, ये तो आपका प्रसाद है, आपकी कृपा से ही कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। माँ, अब आप ही इसका विवाह करवाएं। माता की कृपा हुई, उनके यहाँ रिश्ता आया। तो जो लड़के वाले थे उन्होंने जैसे ही लड़की को देखा, तोतली को देखा, तो वो बहुत ही सुंदर थी। वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए और रिश्ता तय हो गया। मगर लड़की के पिता ने बता दिया कि मेरी लड़की में सभी गुण हैं, मगर इसकी जुबान तोतली है। वो इतनी सुंदर थी और काम में इतनी दक्ष थी, सब कुछ उसे आता था। तो लड़के वालों को उसकी तोतली जुबान पे कोई भी परेशानी नहीं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सब गुण संपन्न है, अगर ये तोतला बोलती है तब भी मैं विवाह इसी से ही करूँगा। और उस तोतली का विवाह हो गया। जब वह अपनी ससुराल गई तो वहाँ पर अपने सास ससुर की सेवा करती थी, सब काम करती थी, मगर जो उसकी तोतली जुबान थी इस वजह से उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। मगर उसके ससुर और उसके पति को कोई आपत्ति नहीं थी, मगर सास उसकी इस तोतली जुबान से बहुत चिढ़ी रहती थी, उसे तरह तरह से परेशान करती थी। मगर उसने इन चीज़ों को तो अपना नसीब समझ रखा था। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती थी, यहाँ ससुराल में उसकी सासू माँ परेशान करती थी, तो उसे तो दुख सहने की आदत हो गई थी और वह इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं देती थी। एक बार उसी राज्य के राजा की दुलारी राजकुमारी थी, जिनके लिए राजा साहब ने एक खिलौना मंगाया था और वह खिलौना टूट गया, जिसके कारण वह राजकुमारी बहुत दुखी रहने लगी। ना हंसती थी, ना बोलती थी, बिल्कुल शांत हो गई थी। अपनी पुत्री को इस तरह से शांत देखकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने तरह तरह का प्रयत्न किया, मगर राजकुमारी हंसी ही नहीं। तो उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारी इस राजकुमारी को जो हंसा देगा उसे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो इस तरह की बातें फैलने लगी और जब यह बात तोतली के कानों में गई तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, मैं भी प्रयत्न करके देखती हूँ। तो सासू माँ ने कहा, हाँ हाँ, शुद्ध बात करना तो आता नहीं है, प्रयत्न करेंगी। तो तोतली ने कहा
कि माँ मुझे लगता है कि मैं राजकुमारी को हंसा दूंगी, क्योंकि उसकी बातों पे सभी हंसते रहते थे। तो कहीं ना कहीं उसने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलूँगी तो राजकुमारी अवश्य हंस देगी। और उसने ये अपने दिल की बात अपने पति को बताई। तो पति ने अपने पिता से कहा। दोनों पति और ससुर राजी हो गए। इस पर तोतली जब राजा के दरबार में गई तो भाई राजा ने कहा कि इतने लोग आए हैं कि कोई भी हमारी राजकुमारी को हंसा नहीं पाया है, और आप अगर हमारी राजकुमारी को हंसा देंगी तो मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। फिर तोतली को राजकुमारी के पास ले जाया गया और तोतली ने अपनी तोतली भाषा में खूब अच्छी अच्छी सी कहानियाँ, चुटकुले सुनाए, जिससे राजकुमारी हंस पड़ी और इतना हंसी कि हंसती ही रहीं। उनकी हंसी की आवाज़ सुन करके राजा साहब वहाँ पहुँच गए और अपनी बेटी को हंसता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और तोतली से कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। तुमने मेरी बेटी को हंसा दिया है। तो इस पर तोतली ने कहा कि नहीं राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन भर मुझे तिरस्कार मिला है, आज आपने मेरी इतनी बड़ाई की कि इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा साहब ने कहा नहीं, इनाम तो लेना पड़ेगा, इनाम तो मैं तुम्हें दूंगा। तभी राजकुमारी बोल पड़ी और उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं इस तोतली को नहीं जाने दूंगी, मैं इसे अपने पास रखूंगी, इसकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तब राजा साहब ने तोतली से अनुरोध किया कि वह उनकी राजकुमारी का ख्याल रखें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, गाने सुनाएं, चुटकुले सुनाएं, जिससे उनकी राजकुमारी खुश रहें। और फिर तोतली वहीं पर राजकुमारी की सेवा में रहने लगीं और राजा साहब ने तोतली के परिवार को यानी सास ससुर पति को भी वहीं रख लिया और पति को एक उचित पद दिया, ससुर को एक उचित पद दिया, जिससे उन लोगों का बड़ा मान सम्मान हो गया। और तोतली की सास भी तोतली को प्यार करने लगी कि इसकी बातों से अगर राजकुमारी हंस सकती हैं, उन्हें सुख मिल सकता है, तो मैं भी खुश हूँ। और उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। तो जिस तरह से माता संकटा ने तोतली के सभी कष्टों को हर लिया, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों, माता संकटा दूर करें। इसी सद्भावना के साथ प्रेम से बोलें संकटा माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।